डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम शुरू करते हैं अपने बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम का पार्ट 4 जो है हमारा सेगमेंटेशन। आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर कितने टाइप के सेगमेंटेशन मौजूद है, चाहे वो आपका मेटामेरिज्म हो चाहे आपका स्यूडो मेटामेरिज्म हो। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, स्टूडेंट्स जनरली इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के टॉपिक में वो कंफ्यूजन हम आपका दूर कर देंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन स्टूडेंट्स है कि इज द डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शन। पूरी बॉडी के अंदर कुछ पोर्शंस में अगर डिवीजन हो जाए उसको आप सेगमेंटेशन कहते हैं। और वो कितने तरीके के हैं? दो तरह के हैं। नंबर वन, स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म या मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, फॉल्स एंड ट्रू, इसको हम आने वाली स्लाइड में बच्चों डील करेंगे। तो सेगमेंटेशन जैसे फॉर एग्जांपल टीनिया सोलियम, वन सेगमेंट, टू सेगमेंट, सेगमेंट नजर आ रहे हैं। इंसेक्ट्स के अंदर भी आपको सेगमेंट नजर आते हैं, वन एंड टू सेगमेंट, और अर्थवॉर्म के अंदर भी आपको नजर आते हैं। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपका सेगमेंटेशन में कवर होगा। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे, व्हाट इज स्यूडो मेटामेरिज्म एंड व्हाट इज अ मेटामेरिज्म। ओके, so let's start with pseudo metamerism which is false segmentation। false, क्यों हम इसको false कह रहे हैं और ये किस में देखने के लिए मिलता है बच्चों? ये मिलता है आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर, टेप वॉर्म के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। और टेप वॉर्म किस फाइलम को बिलोंग करता है? टीनिया सोलियम बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स को। इसका एक लार्वा है स्टूडेंट, सिस्टीसर्कस लार्वा। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि जो सिस्टीसर्कस लार्वा है ये किस एनिमल से बिलोंग करता है? जो आपका टीनिया सोलियम है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्यूडो मेटामेरिज्म है, इसको समझने से पहले आपको इसके लाइफ साइकिल को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसके लाइफ साइकिल को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको ये टॉपिक खुद ही क्लियर हो जाएगा कि स्यूडो मेटामेरिज्म क्या होता होगा। तो इसमें सबसे पहले जब आप अनकुक्ड फूड इसमें लेते हैं, इसके लाइफ साइकिल में आपको जब प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो अभी बस एक हल्का सा बेसिक समझिए, जब भी आप अनकुक्ड मीट या अनकुक्ड फूड लेते हैं तो उसमें आपका सिस्टीसर्कस लार्वीज होते हैं, सिस्टीसर्कस लार्वा। उसी के अंदर आपका ब्लैडर वॉर्म मिलता है, ब्लैडर वॉर्म। तो ये जो आपका एक लार्वा मैंने इस पिक्चर में ड्रॉ किया है, ये टेप वॉर्म का लार्वा है जिसको आप सिस्टीसर्कस कहते हैं। फिर अनकुक्ड फूड के जब आप उसको बॉडी में लेंगे या उसको ईट करेंगे तो वो सिस्टीसर्कस लार्वा आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, वहां जाने के बाद उसके अंदर बडिंग शुरू होगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहां पे बडिंग शुरू हो गई है और जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन जो है वो शुरू हो गया है। वो जो सेगमेंटेशन है वो स्टार्ट हुआ है एंटीरियर साइड से। जब भी आपका सेगमेंटेशन एंटीरियर साइड से स्टार्ट हो, दो साइड है इसकी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इस सिस्टीसर्कस लार्वा की बच्चों दो साइड्स हैं, एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड। जब भी सेगमेंटेशन आपका एंटीरियर साइड से शुरू हो किसी भी एनिमल में, वो आपका स्यूडो मेटामेरिज्म कहलाएगा। और वो जो सारे सेगमेंट्स हैं दे आर नॉट एसोसिएटेड फिजियोलॉजिकली। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस एनिमल का ये वाला सेगमेंट कट कर दूं तो ये एनिमल क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन का मतलब ये है, ये सारे सेगमेंट इंडिपेंडेंट हैं। अगर कुछ सेगमेंट यहां से डिटैच भी हो जाएंगे तो तब भी ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इफ वन और टू सेगमेंट डिटैच टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दो पॉइंट है इसके अंदर, स्यूडो मेटामेरिज्म के अंदर दो पॉइंट हैं। नंबर वन, जो सेगमेंटेशन का बनना है वो एंटीरियर साइड से फॉर्म होगा। नंबर वन, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड, तो यहां से बनना शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन। और दूसरी चीज ये है, अगर ये वाले सेगमेंट डिटैच हो जाए बॉडी से तब भी ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। एक ही एग्जांपल इसका है टेपवॉर्म, और ये किस फाइलम को बिलोंग करता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स को। अब देख लेते हैं बच्चों हम मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म मींस ट्रू सेगमेंटेशन। तो स्यूडो सेगमेंटेशन हमने देखा कि जब भी आपके सेगमेंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर
एंटीरियरली अरेंज होंगे। मतलब जो स्टार्ट होगा बनना, इसका मतलब जब पहला सेगमेंट बनेगा वो एंटीरियर साइड से बनेगा, वो आपके स्यूडो में आएंगे। तो जो ट्रू सेगमेंटेशन है आपका, जब भी आपके सेगमेंट्स पोस्टीरियरली अरेंज होंगे, मतलब बॉडी के दो हिस्से हैं, इधर आपका हेड है और इधर टेल है ऑर्गेनिज्म की, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, अगर पोस्टीरियर साइड पे आपका पहला सेगमेंट बनेगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन, ये आपके ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे ट्रू सेगमेंटेशन वाले, दैट मींस मेटामेरिज्म। और ये सारे के सारे सेगमेंट आपके फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड होंगे। इसका मतलब यह है, अगर आप इसमें से किसी एक सेगमेंट को किल कर दें या डिटैच कर दें बॉडी से, देन ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव, ऑर्गेनिज्म अब जिंदा नहीं रह सकता, इसका ये मतलब है। तो दो तरह के सेगमेंटेशन आज स्टूडेंट्स हमने कवर किए, और हाँ, इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है आपका अर्थवॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो आपका स्यूडो मेटामेरिज्म है उसका कॉमन एग्जांपल है आपका टीनिया, मैंने आपको शुरू की स्लाइड में दिखाया। और जो आपका मेटामेरिज्म है, जो ट्रू सेगमेंटेशन है, उसका एग्जांपल शुरू हो जाता है आपका एनिलिडा टू आर्थ्रोपोडा टू कॉर्डेटा। ये सारे एग्जांपल आपके इसमें शो होते हैं। तो जो सेगमेंटेशन पे क्वेश्चन बनता है वो है आपका, व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन ऑफ द फाइलम। किस फाइलम का कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें सही है जो आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में, जब नीट नहीं हुआ करता था, तब AIPMT था, तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है। तो इसका आंसर बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप अच्छे से इसको बता सकते हैं कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा इसके करेक्ट आंसर हैं। और आने वाले लेक्चर्स में अब हम डिस्कस करेंगे आपसे रेडियल सिमेट्री, जो डिफरेंट टाइप की आपकी सिमेट्रीज हैं वो डिस्कशन उस पर होगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम का, सीलोम, वो आपका इसमें आने वाला है अगले लेक्चर में। तो उसके बाद हमारा बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारे 5 पार्ट में हमारा पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद शुरू होगा हमारा प्रोटोजोआ से लेकर जितने भी आपके फाइलम हैं, 1 बाय 1 हर एक लेक्चर में मैं उसको कवर करूंगा। तो वो लेक्चर तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको ये 5 लेक्चर आपके क्लियर हों। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।